बात करेंगे सेरो सर्वे के बारे में। सेरो सर्वे इस वक्त जो है दिल्ली और मुंबई में इसका सेकेंड फेज चालू है और 10 अगस्त से औरंगाबाद में भी स्टार्ट हो चुका है। 10 अगस्त से 18 अगस्त तक सेरो सर्वे औरंगाबाद में किया जा रहा है। सेरो सर्वे होता क्या है, सेरो सर्वे किस लिए किया जाता है, सेरो सर्वे कैसे किया जाता है और सेरो सर्वे के फायदे क्या है, हम लोग इस पे बात करेंगे। सेरो सर्वे इसलिए किया जाता है ये सर्वे ताकि आपके शहर में, आपके जिले में कोरोना कौन सी स्टेज पे आ चुका है ये आपको पता चले। नंबर 2 कि आपके एरिया में या आपके शहर में कम्युनिटी कोरोना कोविड-19 का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए भी इस सर्वे से मदद मिलती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हुई है या नहीं हुई है, जो असिम्प्टोमेटिक। देखिए कोविड-19 में 2 तरीके के पेशेंट होते हैं, एक सिम्प्टोमेटिक और एक असिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है जिनके अंदर कोविड-19 होता है लेकिन उनको लक्षण नहीं दिख पाते, वो असिम्प्टोमेटिक होता है। और जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि सिम्प्टोमेटिक जिन्हें लक्षण दिखते हैं। तो सेरो सर्वे, ब्लड टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट, ये तीनों भी एक ही है। आपके शरीर में से, आपके जिस्म में से ब्लड लिया जाता है। वो ब्लड लेके, उसके ब्लड सीरम लेके उसमें से प्लाज्मा को अलग कर दिया जाता है और बाकी जो ब्लड सेल्स है उन्हें कोगुलेट किया जाता है। कोगुलेट करके वो ब्लड जम रहा है या नहीं जम रहा है ये देखा जाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर पे, जिस्म पे जब चोट आती है तो एक परत बनती है, तो यह थपकी बनती है, वो थपकी बन रही है या नहीं बन रही है, ये उस पे ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही साथ वायरस जो आपके शरीर में आया है तो उस वायरस को आपके जो शरीर के अंदर के जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ तक रिस्पांस दे रहे हैं। अगर वो रिस्पांस दे रहे हैं तो उसका मतलब साफ तौर पे होता है कि एंटीबॉडीज जनरेट हो रही है, एंटीबॉडीज पैदा हो रही है। एंटीबॉडीज का जो काम होता है, अभी एंटीबॉडीज होती क्या है, एंटीबॉडीज का जो काम है वो हमारे एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे हमारे शरीर में काम करती है। जब कभी भी कोई वायरस बाहर से अंदर हमारे शरीर में आता है तो यही एंटीबॉडीज जो है वायरस को हमारे जिस्म में से बाहर कर डालती है, एंटीबॉडीज। तो बेसिकली सेरो सर्वे जो है आपके शरीर में एंटीबॉडीज है या नहीं ये देखने के लिए भी काम आ सकती है। यानी एंटीबॉडीज किस तरीके से काम कर रहे हैं ये देखने के लिए भी सेरो सर्वे काम आ सकता है। सेरो सर्वे में खास तौर पे अगर सेरो सर्वे पॉजिटिव आता है, जैसा कि अगर ये सेरो सर्वे पॉजिटिव आता है, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है आपकी, तो उसका मतलब ये होता है साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके जिस्म में कोविड-19 का वायरस आया था और जिसे आपकी एंटीबॉडी ने बाहर निकाला है, सक्सेसफुली डिफीट किया है उसे। तो ये एक काफी अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है। अब आमतौर पे जो है ये टेस्ट किस पे किया जाता है, ये टेस्ट जो है हेल्थ केयर सेंटर में जो काम करते हैं उन पे, प्रेग्नेंट औरतों पे, उसके अलावा जो है बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए, ऐसे अलग अलग एज बैरियर के लोग, साथ ही साथ अलग अलग फील्ड के लोगों पे ये सर्वे किया जाता है। अब ये इसकी जो टेस्टिंग किट होती है इसकी सेरो सर्वे की, वो किस टाइप की होती है। इसकी टेस्टिंग किट के ऊपर जो है सी, एक IG और एक IM बोल के 3 सिंबल होते हैं। सी, अगर उसके ऊपर सी नाम की लकीर, सी के आगे अगर रेड लाइन आ जाती है तो साफ तौर पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप निगेटिव है, आपका कभी भी आपके जिस्म में कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस की एंट्री हुई ही नहीं। अगर आपके जिस्म, अगर उस किट पे IM आता है तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आज से कुछ दिन पहले आपके शरीर में कोविड-19 वायरस आया था जिसे आपके एंटीबॉडीज ने बाहर भिजा दिया, डिफीट कर दिया है। और अगर IM आता है तो वो जो ड्यूरेशन है, जो 10-15 दिन का ड्यूरेशन और भी एक्सपांड होता है, वो जाता है 20 से 25 दिन तक। 20 से 25 दिन पहले आपको
हुआ था। तो सर्वे कंडक्ट करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, कोलैबोरेशन, इनका जो कोलैबोरेशन है वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ये लोग कंडक्ट करते हैं। अब कौन से ग्रुप पे ये सर्वे किया जाता है, इसका बेसिक जो है, जिस सिटी में किया जा रहा है उस सिटी में से 10 अस्पताल लिए जाते हैं। 10 अस्पतालों की लिस्ट बनाई जाती है। उस 10 अस्पतालों में 6 जो हॉस्पिटल रहेंगे वो सरकारी हॉस्पिटल रहेंगे और बाकी के जो 4 बचे हुए रहेंगे वो प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे। लेकिन इन हॉस्पिटलों में, हर हॉस्पिटलों में 2 पार्ट किए जाते हैं, एक हाई रिस्क और एक लो रिस्क। हाई रिस्क के अंदर जो है आपको मिलेंगे कि जो भी हेल्थ वर्कर है जिन्होंने कोविड-19 पेशेंट के साथ उनकी सेवा की है या उन्हें जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं उनके साथ उन्होंने समय बिताया है, ऐसे लोगों को हाई रिस्क के अंदर रखा जाएगा। और दूसरा जो लो रिस्क रहेगा कि जिस तरीके से हर हॉस्पिटल में कोविड-19 के तो सेक्शन, ज्यादातर हॉस्पिटल में कोविड-19 सेक्शन है, लेकिन वो लोग कोविड-19 सेक्शन में नहीं जाते हुए दूसरे डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो उन्हें कहा जाएगा लो रिस्क। तो ये लो रिस्क और वो हाई रिस्क, ये दोनों का सर्वे किया जाता है। हेल्थ केयर, खास तौर पे हेल्थ केयर वालों का सर्वे किया जाता है। और लेवल ऑफ इंटेंसिटी, एंटीबॉडी की लेवल ऑफ इंटेंसिटी चेक की जाती है। 10 अगस्त से 18 अगस्त तक यानी 8 दिन टोटल औरंगाबाद में ये सेरो सर्वे होने जा रहा है, हो रहा है तकरीबन। इसके अंदर जो है 20 टीम गठित की गई है। 20 टीम में हर टीम के अंदर जो है 5 लोग रहेंगे। 5 लोगों में 2 डॉक्टर, एक असिस्टेंट, एक लैब टेक्नीशियन और एक वॉलंटियर मौजूद रहेगा। अब टोटल 115 वार्ड है। इन सभी 115 वार्डों में सेरो सर्वे लिया जाएगा। 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक औरंगाबाद के 115 वार्डों में ये सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो बचे 2 दिन है, वो 2 दिन के अंदर जो है वालुज महानगर और बजाज नगर में इसका सर्वे किया जाएगा। अब एक हिसाब से जो है हर वार्ड में से 40 लोगों के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। देखना है कि जो हर वार्ड में से जो 40 सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं कि उसके अंदर हेल्थ वर्कर के कितने सैंपल हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर ही है जो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ बिताया है। तो यही वो लोग हो सकते, ये लोगों के भी चांसेस ज्यादा है कि इन्होंने उनके साथ समय बिताया है और असिम्प्टोमेटिक लोगों में ये लोग शुमार हो रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि